मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि इतनी बड़ी तब्दीली के लिए कोई दबाव हिंदुस्तान पर है या बाइडेन गवर्नमेंट जो है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किसी किस्म का ऐसा दबाव उन पर डालने जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान की उन्हें जरूरत है। दुनिया जो है वो इंडिया दूसरे ममालिक में घुसकर लोगों को मार भी रहा है। कनाडा, अमेरिका में वहां की उनकी दहशतगर्दी पहुंच गई है, लेकिन इन ममालिक की ये जरूरत नहीं है कि जो करेगा। उसको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो एक प्रकार स्ट्रांग लीडर हैं और वो चीन को टक्कर दे रहे हैं, और चीन को डर लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट अगर रहती है भारत के अंदर तो उसके लिए, चीन के लिए खतरा। मईशत तबाह हो चुकी है विद दिस लीडरशिप। आपका ख्याल है ये एस्टैब्लिशमेंट विदाउट मनी ये चल सकती है? इनकी वेपन्स, इनकी फ्यूल, आपका क्या ख्याल है ये इंडिया के साथ ये एलओसी के ऊपर क्यों जाके ये सेटलमेंट हुई है कि चले जी कांट अफोर्ड इट। इंडिया तो फिर और देर थोड़ी देर खींच लेता। वी कांट अफोर्ड दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। होता है कि जनाब इंडिया के अंदर इंडिया मीडिया शोर डाल देता है कि लो जी पाकिस्तान तो क्लाइम डाउन कर गया, पाकिस्तान का तो एक मौकफ था वो छोड़ दिया और वो क्लाइम डाउन कर गया, लो जी लो बिस्त होगी पाकिस्तान। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है उसने एक्चुअली बताया है कि चाइनीज इंटरफेरेंस थी 2 इलेक्शंस के अंदर, और दोनों इलेक्शन जीता कौन? जस्टिन ट्रूडो के साथ अपना मुसाबका करना चाहते हैं। और जब उन्होंने चीन के साथ अपना मुसाबका किया तो उसमें हिंदुस्तान उनको अपना हलीफ नजर आया, हरीफ नजर नहीं आया, हलीफ नजर आया। तो हिंदुस्तान ने भी उसको फिर इस्तेमाल किया, उसको अपना कद काट। मासूम इमरान खान जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने जबरदस्ती इस काम पे लगा दिया है, और उसके बस मुशीर जो है वो बुरे हैं, उसके वजीर बुरे हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने इसको इस रास्ते पे लगा दिया है। वो इतना मासूम है, इतना बेजरर है, उसका अपना कोई अकल नहीं है, उसके कनपटी पे बंदूक रखी हुई है। ये क्या बात हो रही है? मुर्तजा नमस्कार दोस्तों, पिछले अगर 2-3 सालों का भारत अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा आपको खुशी इस बात की होगी कि इंडिया के जो दुश्मन है, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूके लंदन में हो, चाहे पाकिस्तान में हो या फिर किसी और जगह पर हो, उनको सीधी 72 हुरें नसीब हो रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें है, ऐसा नहीं कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान में कर रहा है, इंडिया यूएस में भी कर रहा है, कनाडा में भी हर जगह कर रहा है, और यही चीज जो है वो पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही। अब यहाँ पर डिस्कस यही हो रहा है कि भाई पूरी दुनिया चुप है और इंडिया जो है उसने खुली छूट दे रखी है अपने लोगों को कि भाई वो जहां कहीं भी उनको लगता है कि ये बंदा इंडिया को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको सीधा मार दिया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में देखो तो पिछले दिनों पाकिस्तान गार्डियन में जो न्यूज़पेपर है उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि तकरीबन 20 लोग हैं जिनको मार दिया गया है। अब उन्होंने गलती कर दी, 20 नहीं 50 तो मिनिमम है, और वो भी बड़े बड़े नाम, छोटे नाम वाले तो कई सारे होंगे, क्योंकि देखिए बहुत सस्ता हो जाता है पाकिस्तान में तो ये सारे कांड करवाना। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार इंडिया ऐसा मतलब कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा इंडिया को। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, साथ में एक और चीज, हमें सुपर थैंक्स के जरिए मदद करना ना भूले। पूरा का पूरा मैटर जो कनाडा में है ना, चाइना का प्लांटेड है। चाइना को यह बात तो पता लग गई है कि वो डायरेक्टली भारत से नहीं लड़ सकता। बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि इंडियन आर्मी छोड़ेगी नहीं, कुत्ते की तरह मार मार के पहले भगाएगी ज्यादा, पीटेगी कम। इनको ये बात पता लग गई है, तो अब ये और पैंतरे कर रहे हैं। और इनका एक प्यादा है जस्टिन ट्रूडो। मैं आपको बताता हूं ये खबर आई क्या है, तब आपको पता लगेगा कि साजिश कितनी गहरी है। दोस्तों, कनाडा की जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, वो कहती है कि चाइना ने देश के 2019 और 2000 के इलेक्शंस में इंटरफेयर करा, और दोनों समय लिबरल पार्टी जीती जिसका हेड है जस्टिन ट्रूडो। ये अच्छा, खुद अब आदमी जब खिसिया जाता है तो क्या, अरे हाँ तलाशी ले लो मेरी, मैंने थोड़ा ना कुछ करा है, हाँ पता लगाओ, मुझे क्या दिक्कत है। यही खींच के जस्टिन ट्रूडो ने एक कमीशन करा, एक कमीशन जारी करा या बनाया, जिसको कहते हैं ना कि प्रोब कमीशन, कि तुम जरा पता लगाओ किसने क्या करा है। इसको लगा कि कुछ पता नहीं लगेगा, उल्टा उस प्रोब कमीशन को यह पता लग गया कि भाई साहब आप ही की पार्टी को तो जिताया था चाइनीज ने पैसे लगा दिए, करोड़ों अरबों पैसे लगा दिया, वहां पे बंदे लगा दिए, सोशल मीडिया के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, इलेक्शन के लड़ने के लिए फंड, सारा कुछ करा, और कनाडा की पॉलिटिक्स उन्होंने
घुमा दी, जस्टिन ट्रूडो को बना दिया। ये जस्टिन ट्रूडो अब पता लग रहा है कि साहब इसका तो पॉलिटिकल फ्यूचर बीजिंग में डिसाइड हो रहा है, इसका पॉलिटिकल फ्यूचर। बड़ा नेटवर्क है चीन का, और वो माध्यम आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी, एडवर्टीजमेंट से भी, उसके कुछ स्लीपर सेल भी होते हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं। एक वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क होता है इसका, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज कर देते कि आपको वो बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो जो असली में नहीं है, और कुछ एक समय में ही उस इलाके का रिजल्ट को बदल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ रहा सभी व्यूअर्स को कि कितना खतरनाक हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटरफेरेंस चीन का। कि चीन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का माहिर है बहुत ज्यादा। पहले तो अगर आप मोबाइल देखें किसी जमाने में, पूरी जो चीन जो था उसकी अब ये को 80% जो मोबाइल थे वो चीन में बनते थे, तो उसके अंदर भी ये चिप्स लगा सकता है। बाकी ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, रेडियो से, टीवी चैनल से पेमेंट करके, लोगों को खरीद के, अपने स्लीपर सेल डाल के, ओवरग्राउंड वर्कर से, ये एक प्रकार से पूरा साइकोलॉजिकल वारफेयर का दायरा लगाता है और लोगों का धीरे धीरे माइंड चेंज कर देता है। कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है उसने एक्चुअली बताया है कि चाइनीज इंटरफेरेंस थी 2 इलेक्शंस के अंदर, और दोनों इलेक्शन जीता कौन? जस्टिन ट्रूडो। चाइना को कुछ नहीं है, चाइना को कुछ नहीं है, चाइना को कुछ नहीं है। ही इज बीन सेइंग दिस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी गवर्नमेंट इसको बोली जा रही है कि भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस पे आप इंक्वायरी कराओ। चाइनीज इन्फ्लुएंस पे इंक्वायरी की डिमांड के दिन पे, जिस दिन पार्लियामेंट में कुछ होने वाला था, उस दिन इसने भारत के ऊपर उंगली उठा दी थी, निज्जर, एग्जैक्टली द सेम डे। तो इसने कवर फायर करा और इसने पूरा मामला ही बदल दिया। बट वो निज्जर इतना टाइम एक साल तक चला, 1 साल भी नहीं, 8-9 महीने चला। अब चीजें ठंडे हो रही हैं, लोग पढ़ना शुरू हो गए, लोग बोल रहे हैं भाई ये क्या है, चाइना को तो भूल गए हम लोग। इतना तक एविडेंस है कि चाइना ने $250,000 दिए थे फॉर फॉरेन इंटरफेरेंस पर्पसेस, जो ऑपरेशंस इनको करने थे 2019 के अंदर। 2021 के अंदर इन्होंने बोला है पैसे इससे ज्यादा आए हैं, के साथ अपना मुसाबका करना चाहते हैं। और जब उन्होंने चीन के साथ अपना मुसाबका किया तो उसमें हिंदुस्तान उनको अपना हलीफ नजर आया, हरीफ नजर नहीं आया, हलीफ नजर आया। तो हिंदुस्तान ने भी उसको फिर इस्तेमाल किया, उसको अपना कद काठ ऊंचा किया, क्योंकि अमेरिका ने उनकी इकोनॉमिक पावर में और उनकी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया। पाकिस्तान इस मामले में उस वक्त अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो उतना उसको नहीं संभल के वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान शायद चीन के कैंप में है। उनका ख्याल है कि चीन के साथ चूंकि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, तो ये अब चीन के साथ हमारे मुसाबके में पाकिस्तान हमारी मदद नहीं करेगा, ये उनके ख्यालात हैं अमेरिका के। इस वजह से वो मेरा नहीं ख्याल वो ये ज़रूरी समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त हम पींगे बढ़ाएं या कोई बहुत ज़्यादा